बात इस मंच पर अगर हो रही है भोजपुर की, तो सबसे पहले बात यहां पर कही जाएगी कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनबने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे। सर इसके आगे तो आपको खुद ही पता होगा। तो यहां इन सतपुड़ा की बात क्यों हुई, जंगलों की बात क्यों हुई? क्योंकि भोजपुर, यह वो भोजपुर है जो कि सांस्कृतिक विरासत का है, आध्यात्मिक विरासत का है, आधुनिकता विरासत का होने वाला है। और इसके अलावा हमारे आपकी प्रकृति, पर्यावरण की विरासत का भी केंद्र है, क्योंकि यही भोजपुर है जहां से लगता है राता पानी। और बीते दिनों जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व का जो तमगा दिया है, अपने आप में इस टाइगर रिजर्व की खासियत को बताता है। सर सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, आपकी नजर से अन्य टाइगर रिजर्व से राता पानी क्यों अलग, क्या विशेषता? सबसे पहले गुड आफ्टरनून सबको। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि मैं उत्तर देता उसके पहले ही काफी कुछ आपने बता दिया, उसके लिए धन्यवाद। रातापानी टाइगर रिजर्व अपने आप में एक विशिष्ट टाइगर रिजर्व है और बाकी टाइगर रिजर्व से इस कुछ ऐसे पैरामीटर से जिन्हें अलग करता है। आप बाकी पैरामीटर से बाकी टाइगर रिजर्व जाते हैं तो या तो आप सिर्फ जानवर देखते हैं या तो जंगल की ब्यूटी देखते हैं, लेकिन हमारा रातापानी टाइगर रिजर्व ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें आपको इतनी चीजें एक साथ मिल जाती हैं। जैसा आपने कहा, पौराणिक, पुरातात्विक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही है। भारत में कोई भी ऐसा टाइगर रिजर्व नहीं है जो देश की राजधानी के इतने करीब है, और यहां टाइगर का घनत्व तो इतना ज्यादा है। औसतन एक क्षेत्र में 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर का टाइगर का एरिया चाहिए होता है। यहां पर 780 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 96 से 100 टाइगर हैं। मतलब टाइगर ही यहां एडजस्ट हो गए हैं। तो आप एक चीज देखें कि कहीं भी किसी को मान लीजिए टाइगर रिजर्व जाना है, जंगल जाना है, लोग जाते हैं कान्हा, बांधवगढ़। हमारे जो मेन एयरपोर्ट से और मेन शहरों से कितने दूर हैं? रातापानी, आप भोपाल से आए 25 मिनट की ड्राइव में आप पहुंच रहे हैं। दूसरा, आप इसको देखेंगे तो हिंदुस्तान जो मानव सभ्यता का जहां से विकास हुआ है, भीमबेटका, वो उसका अंग है। आप आध्यात्मिकता की बात करें तो भोजपुर मंदिर है लगा हुआ क्षेत्र, और देवी माता का करें तो सलकनपुर मंदिर है। तो पूरा यहां पे ये एक ऐसा स्थान है जहां पर आप एक साथ बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सरलता से पहुंचकर। तो ये इसको मुझे, और यहां तक कि यहां पर एक साथ कई सारे जो है गांव भी हैं जिनको बाद में स्थापित भी होना है, लेकिन जो मानव और जीव जंतुओं का जो कोएक्सिस्टेंस है, सांस्कृतिक विरासत है, ऐसे आदिवासियों के बहुत से गांव हैं, उनका एक अलग अपनी कला है। तो इन सबको संजोए हुए आपस में इन सबका मिश्रण वाला ऐसा टाइगर रिजर्व पूरे भारत में एकमात्र है जो इसे अपने आप में विशिष्ट बनाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये टाइगर रिजर्व इसलिए भी विशिष्ट बन जाता है क्योंकि देश की नहीं बल्कि विश्व की एकमात्र राजधानी भोपाल, जहां के शहरी यानी नगर निगम सीमा क्षेत्र में 18 से 22 और 4 तो ऐसे भाग जो स्थायी रूप से यहां से आते जाते हैं। सर मेरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। रातापानी से बाघों का मूवमेंट इस प्रकार से बना रहता है और इस पूरे कॉरिडोर पर नजर बनाए रखना भी बड़ा चुनौती से कैसे सामना कर रहे हैं सर? आबादी बढ़ रही है, मकान भी बढ़ रहे हैं। देखिए क्या है कि जो टाइगर्स हैं, मैं आपको जो आप निगरानी की बात कर रहे हैं, हमारा जो स्टाफ है, भले टाइगर रिजर्व अभी हुआ है, लेकिन जितने भी मॉनिटरिंग के आधुनिक मकसद, जो भी आधुनिक तरीके हैं, उसका इस्तेमाल करीब 1-1.5 साल पहले से करता आ रहा है। हर एक टाइगर को आइडेंटिफाई किया जा चुका है स्ट्राइप में, और उसका डेली रिपोर्टिंग होती है हमारे यहाँ। उसके स्ट्राइप, उसके जो पग मार्क्स हैं, तो उसके सारे एरियाज को आइडेंटिफाई करके जो हमारा टाइगर मॉनिटरिंग यूनिट है वो रोज करीब जो है हर टाइगर का मूवमेंट देखता है कि कल कहां पर है, कैसा है। तो उनके टाइगर के साथ एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, टाइगर के पैटर्न्स और स्टाइल फिक्स होती है। एक जो उसे कहते हैं ना कि जंगल का राजा है, वो हमेशा साफ सुथरे और अच्छे पथ पे ही जाता है। तो उनकी जो है निरंतर जो है मॉनिटरिंग की जाती है, उनके जो है पगमार्क्स, उनके स्ट्राइप्स को मिलान होता है, और जगह जगह हमारे वायरलेस स्टेशन हैं, हमारे गश्ती दल हैं, जो डेली करीब 7 बजे जो हम लोग की मीटिंग होती है उसमें हम देखते हैं कि आज ये टाइगर यहां से यहां गया हुआ है। तो उसकी सारी मुख्यतः हम लोगों का एक ध्यान ये रहता है कि ये मानव बस्ती में ना आए। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अभी आपको मैंने बताया 768 स्क्वायर किलोमीटर, 96 टाइगर, मानव बस्ती लगी हुई, लेकिन हम लोगों के मैनेजमेंट का मैं एक पार्ट बताना चाहूंगा कि इतना ज्यादा होने के बाद भी 4 साल में एक भी ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। कान्हा, बांधवगढ़ में भी हुआ है। हमारे टाइगर्स लोगों के बीच हैं
अर्बन टाइगर्स हमारे भोपाल भी माइग्रेट करते हैं, लेकिन हम एक एक टाइगर पे नजर होते हैं। आज तक 4 साल में एक इंसिडेंट नहीं हुआ रातापानी टाइगर रिजर्व का जब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो। आप बांधवगढ़ को देखें, कान्हा को देखें या किसी भी टाइगर रिजर्व को देखें, आपको निरंतर एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। लेकिन हमने मॉनिटरिंग और इसकी हमारा है, और साथ में ये सिर्फ हम लोगों के कारण नहीं, हमारा जो भोजपुर की जनता भविष्य की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने भविष्य को पहले ही जाना है जनता ने, इसलिए जनता का सहयोग था। समितियों की जो हमारा जो भी वनों में जो भी हमारे लोग रहते हैं वो वन समिति के सदस्य हैं, वे सब अपनी भूमिकाओं को समझते हैं। उनके निरंतर सहयोग से ये टाइगर रिजर्व में इनकी बाघों की सुरक्षा। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि 18, 19 या 22 में यहां पर इस लैंडस्केप में 30 के करीब टाइगर थे, 30 से 40 मानते थे, आज 96 हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी टाइगर रिजर्व या क्षेत्र में लगभग 3 गुना टाइगर की बढ़ोतरी होना पहला ऐसा इंसिडेंस है जब से टाइगर गणना प्रारंभ हुई है। और आज हम कान्हा और बांधवगढ़ के बाद तीसरे नंबर पे हैं, लगभग लैंडस्केप की अगर हम बात करें, पेंच में भी ज्यादा है। तो इतने सालों में इतने ज्यादा संख्या का बढ़ना टाइगर का, ये हमारी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है, और भविष्य में और भी जो मौके मिलने हैं इस क्षेत्र को इसके होने से, उसकी ओर हमें आगे बढ़ाता है। सर, सौभाग्यशाली मैं इस बात का हूं क्योंकि मैं टाइगर सिटी भोपाल में रहता हूं, और आप इस बात के सौभाग्यशाली है कि आप इनकी रक्षा के लिए सतत जंगलों में उनके साथ में रहते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, सर, अर्बन टाइगर का आपने एक शब्द यूज किया, ये भोपाल से हुआ, और यूं कहा जाए कि दक्षिण अफ्रीका में दल हमारे यहां आया और इस बात को देख के गया कि आखिर ये शब्द है क्या। ये भी एक शोध हुआ कि भोपाल का अर्बन टाइगर जो है वो अपने आप में जो है वो अपनी प्रवृत्तियों को भी बदल रहा है। वो देखता है कि लाइट्स कब जल रही हैं, कब उसे रोड क्रॉस करना है। इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी है। सर, ये जो जिस प्रकार से जो पूरा परिवर्तन एक बाघ के स्वाभाविक स्वभाव में आना, क्या आपने इसको महसूस किया है? देखिए, पहली चीज तो देखिए, हर एनिमल एडेप्टेशन का जो सिद्धांत होता है, अनुकूलन का सिद्धांत, कि जो व्यक्ति अनुकूलित होगा वही सरवाइव करेगा। हम अगर अपनी अनुकूलनता को जो है नष्ट करेंगे तो हम भी नहीं रह पाएंगे। तो ये तो एक नैसर्गिक परिवर्तन है, हर एक जीव जंतु में होता है, क्योंकि हर व्यक्ति सरवाइव करना चाहता है। जो अडाप्ट नहीं होगा वो सरवाइव नहीं करेगा। तो ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। हम देखिए, उसके अलावा परिस्थितियों के अनुसार अगर आप एक चीज देख रहे हैं, अर्बन टाइगर्स की बात कर रहे हैं, रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, तो इसमें बफर का क्षेत्र में भोपाल भी शामिल हुआ है। भोपाल को भी जो बफर के जोन में हमने लाया हुआ है और उनकी मॉनिटरिंग और अच्छे लेवल में की है। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा रहे कि हमें जानवरों जंगल क्षेत्र बढ़े, एरिया हमारा बढ़े कि जंगल में ही रहें। किंतु अगर इनकेस अर्बन टाइगर्स की ऐसी स्थितियां होती हैं जो कि हुई हैं, तो हम उनकी भी बेहतर मॉनिटरिंग कर सकें। इसीलिए हमने एक पूरा टाइगर प्रोटेक्शन बनाया, टाइगर रिजर्व घोषित किया है, और अब सेंट्रल और स्टेट दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मॉनिटरिंग होनी है इस पूरे क्षेत्र की, उसके द्वारा हमें आशा है कि टाइगर्स का और अच्छा विकास हो सके। सर, अगर देखा जाए तो एक और बहुत अच्छी पहल मध्य प्रदेश सरकार के वन महकमे की है कि टाइगर्स के जहां जहां जिन जिन जंगलों से उनका गुजरना हो रहा है उन्हें एक विशेष कॉरिडोर के रूप में बना देंगे। जैसे कि नौरादेही सागर तो नरसिंहपुर की बॉर्डर से लगा रायसेन, तो रायसेन से लगा हुआ हमारा भोपाल, तो भोपाल से हम निकल गए कहां, देवास। तो ये पूरा एक जो जिस प्रकार से एक बड़ा कॉन्सेप्ट कर ले। जी जी, सीहोर भी सर, सीहोर भी। तो ये सर, ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्किंग करेगा और सर कैसे इस पर जो है पूरा का पूरा काम किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि टाइगर एक रॉयल एनिमल है, इसके अपने पैटर्न्स होते हैं, इनके अपने रास्ते होते हैं। तो हम लोगों के द्वारा निरंतर यहाँ पर देखिए, वन विभाग ऐसा नहीं है कि रायसेन वन मंडल है तो बस रायसेन कर रहा है। हम लोग का एक पूरा सिस्टम है कि हम एक एक टाइगर को मॉनिटर करते हैं कि इनकी मूवमेंट्स क्या है, इनके हम पैटर्न्स देखते हैं। हम देख रहे हैं हमारे यहाँ का ही टाइगर मैनिट भी आया, ये भी जाता है, सीहोर भी जाता है। तो हमारा निरंतर ये रहता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि इनका एक अवरुद्ध पाथ न हो, जहां इनको किसी तरह का इंटरप्शन ना हो। हम लोगों ने निरंतर इनमें स्टडी की कि ये किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो जो हमारा मैनेजमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइगर रिजर्व है वो बेस्ड ऑन इन्हीं सब साइंटिफिक मेथड्स और डेटा के थ्रू है। हम देख रहे हैं कि टाइगर्स को यहाँ पे ऐसी चीजें मिल रही है, ऐसा बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, तो हमने एक कॉरिडोर की तरफ काम किया कि क्यों ना हम इसी को सिस्टमाइज कर दें। मतलब किसी चीज के एक्स्ट्रा जाने की हम इसी को अगर सिस्टमाइज कर दे, तो हमारा उद्देश्य तो इनको एक अच्छा रहवास प्रदान करना है ना, इनका हैबिटेट करना है। तो इन साइंटिफिक मेथड से उनके पैटर्न की स्टडी हो गई, उनकी फूड अवेलेबिलिटी पे हो गया, उनके वाटर पे हो गया। अब जैसे अब हमारा विकास है कि अगर टाइगर यहाँ जा रहा है तो टाइगर्स का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फूड एंड वाटर। तो हम इस तरह करेंगे, फूड तो नेचुरली लेंगे,
तो हम वाटर का इंतजाम करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि हाँ वाटर अवेलेबल है, नहीं है तो क्या करें। तो इन सारी चीजों के लिए अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो हम कोशिश चीज यहीं पे प्रोवाइड कर पाए। तो हमारे इन सब पैरामीटर्स का हम ध्यान में रखकर कॉरिडोर्स और ये सब पे कार्य करते हैं। सर, आपका एक रेस्क्यू बड़ा फेमस हुआ था, आप ही का रेस्क्यू फेमस हुआ था, ना सिर्फ रीजनल बल्कि नेशनल मीडिया में भी काफी सुर्खियों में रहा था। थोड़ा सा वो रेस्क्यू के विषय में बताइए, जो आपने पल उसको अनुभव किया, रेस्क्यू के पलों को, उनको थोड़ा सा। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरी नौकरी का और मेरा मानना है पूरे भोपाल का सबसे चैलेंजिंग कार्य था। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये पूरे भारत में पहली बार रात के 3 बजे बेयर हैंड से बिना ट्रंकुलाइज किए गए टाइगर्स को रेस्क्यू किया गया। झिरी पे किया गया है, ये 9 मई 2024 को किया गया। ये पहली बार बिना ट्रंकुलाइज किए गए और टाइगर रिजर्व के बाहर एक नॉर्मल अभ्यारण्य में जो है टाइगर के कब्स को जो है रात के 3 बजे रेस्क्यू किया। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग अनुभव था। ये हम लोगों के लिए एक, मैं हृदय विदारक भी कहूंगा, क्योंकि हम उन्हें देख रहे थे और इतना घनघोर जंगल में उन्हें कैसे पकड़े। हम देख रहे हैं कि बच्चे माँ के बगैर हैं, वो घूम रहे हैं, जंगल इतना अथाह है कि उनको ढूंढ पाना, उन्हें कैसे बचाएं, उनको कैसे प्रोवाइड किया जाए। और अपने सामने अगर आप देख रहे हो, हम में कोई भी देखते हैं कि कोई भी जीव जंतु की अगर डेथ होती है, अगर हम इंसानी हमारी प्रवृत्ति है कि हम लाचार हैं कि हम अपने किसी निकटस्थ को बचा नहीं पा रहे, और ये तो बेचारे मूक होते हैं, इनकी रक्षा अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन करेगा। तो ये बड़ा कठिन पल था, लेकिन हमारा और मेरे स्टाफ का ये निर्णय था कि अब रात हो जाए, दिन हो जाए, पहाड़ चढ़ना पड़े तो हमें बचाना तो है ही है। तो हम लोगों ने पूरे जंगल में कैमरा ट्रैप्स लगाए, जगह जगह पीआईपीस बनाए, उनके पैटर्न्स को समझा कि ये कर क्या रहे हैं। हमारा मन में एक डर ये भी था कि कोई दूसरा जानवर ना आ जाए, क्योंकि बच्चे हैं, टाइगर के बच्चे को लेपर्ड निपटा देता है, यहां तक कि हाइना भी निपटा देता है, तो हमको उनसे भी बचाना है। प्लस मेक श्योर करना है कि अगर मां के मरने के 10 दिन हो चुके तो किसी तरह वो जीवित रहें, क्योंकि गर्मी में पानी के बगैर सबसे ज्यादा टाइगर डेथ होती है, तो उनको पानी किसी तरह प्रोवाइड कराने का प्लान किया गया। हम लोगों ने उनके पैटर्न्स को देखा कि ये मूव किस तरफ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब डिसाइड हो गया कि ये लोकलाइज्ड यहां पे आते हैं इतने समय तक, तो 15 दिन तक हम लोग, और हाँ, हम लोगों को ये भी देखना है कि हम इनके आसपास ना हो, क्योंकि उनकी घ्राण शक्ति इतनी तेज होती है, सूंघने की शक्ति, कि इन्हें जरा सा भी अगर आभास हो जाए कि इंसानी मोमेंट पास है तो ये कभी आते नहीं हैं। तो उसकी प्लानिंग हमने ये की कि उनका पैटर्न समझा कि ये किस तरफ जा रहे हैं, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी की उधर पानी प्रोवाइड कराया। उसके बाद एक तकनीक होती है बोमा तकनीक। बोमा तकनीक में हम जानवर को उस क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं कि वो उधर जाए, और मौका पड़ने पर हमने 3 तरफ से दरवाजा बनाया, एक खुला क्षेत्र छोड़ा जहां पे उनका पानी शिकार था। तो उसके बाद वहां से 1-1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पे हम बैठे थे। हम लोगों ने पहाड़ी पे अपना बेस कैंप बनाया जिससे हम रात में मॉनिटर कर सके, और रात में आपको दिखाई तो देता नहीं, और अमावस्या की रात है, तो उसके लिए हमने कई सारे कैमरा ट्रैप लगाए। हम लोगों ने कैमरा ट्रैप के जो फ्लैश होता है, चमकता है, तो चमकने से आभास होता है कि क्या है। अब उसमें हमको यह भी देखना था कि साला टाइगर ही चमक रहा है, कोई भी जानवर या पत्ते हिलने से भी चमक उठता है। तो जहां पे भोजन था, जहां पे वो कर रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि कम से कम 4 फ्लैश का इंतजार करेंगे। 4 बार अगर फ्लैश किया कैमरा, तब हम 1.5 किलोमीटर पहाड़ी से जाएंगे, रन करेंगे और चौथा दरवाजा बंद करेंगे। तो किस्मत हमारी अच्छी थी, रात के 3 बजे बच्चे आए, उन्होंने शिकार खाना शुरू किया, फ्लैश हुआ कैमरा। हम लोगों के पास सिर्फ 4 मिनट का समय था, 1 किलोमीटर 4 मिनट में दौड़ना था और दरवाजा बंद करना था, क्योंकि जरा सा भी आभास और वो डिस्प्लेस्ड। किस्मत अच्छी थी, हमारी इंथुसियास्टिक टीम थी। हमने रात के करीब 2:56 से रन दौड़ स्टार्ट किया, 3 बजे तक मौके पे पहुंचे और उसको बंद किया। उसके बाद रात भर इंतजार किया और सुबह 6 बजे अपने हाथों से हम लोगों ने, क्योंकि टाइगर के आप लोगों को लग रहा है बच्चे, लेकिन टाइगर के बच्चे वो बच्चे नहीं होते हैं, वो भी काफी 7 महीने का टाइगर का जो बच्चा है उसकी साइज आप मान लीजिए कम से कम 70 किलो वजन होता है, 70 से 80 किलो, और 6 फीट से काफी ज्यादा चौड़ा होता है। मैं, आप लोग अखबारों में देखेंगे उस समय फोटो की जिसको हमने पकड़ा था। तो रात के सुबह 6 बजे का इंतजार किया, उनको ट्रैप करके उसके बाद जाल डालकर हम लोग, एक डेयरिंग ऑपरेशन था कि हाथ से जो है उनको चारों तरफ से इनसर्कल करके, हिम्मत थी कि अगर वो दहाड़ेगा मारेगा तो टाइगर का बच्ची का भी एक पंजा हम लोगों की जान ले सकता है। लेकिन अब स्थितियां कई बार इमोशनली आदमी इतना चार्ज होता है कि पकड़ना तो है ही है। तो हम सब ने करीब एक ह्यूमन शील्ड बनाई चारों तरफ, 100 लोग मिलके खड़े हो गए और जाल के द्वारा उसको बिना ट्रंकुलाइज करे, ट्रंकुलाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर इनकेस ट्रंकुलाइज करें और कोई घटना घट जाए, क्योंकि बच्चों में उतनी सर्वाइवल क्षमता होती नहीं है, क्योंकि वह केमिकल होता है। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट था, इसको हमारे सेंचुरी को पूरे भारत में पहचान मिली इस रेस्क्यू के लिए।
तो ये एक निश्चित तौर पे बड़ा अनुभव था। अब तो टाइगर रिजर्व हो गया है, आशा है टाइगर्स और अच्छे से बचा पाए हम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जितने हम रोमांचित हैं ये बाघों की कहानियां को सुनते हुए, उससे ज्यादा हमें इस बात के लिए भी रोमांचित होना होगा कि भविष्य में हमें ऐसी ही कहानियां सुनती मिलती रहे। इसलिए वनों को बचाना होगा, जंगलों को बचाना होगा। शहरी आबादी के बीच यह भी समझना होगा कि कोई एक बेजुबान है जो आपसे संरक्षण मांग रहा है, भले ही आपसे ताकतवर है लेकिन आपके सामने बहुत बौना है। और इस बात को समझना होगा कि हमें जो आज ये तमगा मिला है इसे कैसे बनाए रखना है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।